लेकिन क्या दिल्ली के बाकी लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया है? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली में अच्छा खासा मुस्लिम वोट हुआ है। ये दिल्ली के अलग अलग बूथ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुसलमानों ने भारी संख्या में वोट किया है। क्या ये ज्यादातर वोट बीजेपी को गया है? खबर यह है कि कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को किया है मुसलमानों ने। देखिए जरा क्या एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, मेट्राइज के आंकड़े आपके सामने आ गए। मुसलमानों ने वोट दिया, 67% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, 67% मुसलमानों ने। बीजेपी को 11% मुसलमानों ने वोट किया है। क्या साजिद रशीदी उन्हीं 11% मुसलमानों की बात कर रहे हैं? कांग्रेस को 9% वोट किया और पहली बार ऐसा है क्या कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 9% और अन्य को 13%। तो ये जो एग्जिट पोल का आंकड़े हैं ये तो साजिद रशीदी की बात को सही बता रहे हैं कि बेशक रशीदी ने वोट किया और रशीदी जी का वोट भी उन्हीं 11% लोगों में है जो बीजेपी में गया है। रशीदी साहब, मेरा सवाल यह है, क्या आपको अब बीजेपी पसंद आ गई है या फिर बीजेपी के सामने आपने सरेंडर कर दिया है? कि कामों की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं बीजेपी की जो नीति मुसलमान या हिंदुस्तान या किसी भी धर्म के खिलाफ होगी तो मैं उस नीति पर बात करूंगा, ऐसा नहीं है। जी रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, लेकिन कल जिस वक्त मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद पहुंचा ओखला में और मुसलमानों से यही सवाल पूछा जो रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमान वही वोट करता है जहां जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। सुनिए इस सवाल पर मुसलमानों ने क्या कहा। मुसलमान वोट क्या सोच कर देता है? समझदार मैं यहाँ का यही सोच कर देता है कि बीजेपी को हराना है, केवल नहीं, खाली काम के ऊपर देता है। न बीजेपी से मतलब है ना किसी से मतलब है। जिसने यहाँ काम किया है, जिसकी सरकार बननी है तो वोट उसे देना चाहिए, जिसकी एक सीट के ऊपर वोट देना चाहिए। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि मुस्लिम वोट उस तरफ जाता है जो बीजेपी को मजबूती से हरा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ केजरीवाल की सरकार, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, और देखिए यही जहाँ पोलिंग बूथ है उसके बाहर कूड़ा पड़ा, ये गंदगी, ये रोड खराब, ये टूटी, मुसलमान ये सब नहीं देखता। देखिए ये किसी पार्टी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान है इसकी वजह से। किसी भी पार्टी का होगा ना, हम कांग्रेस में भी यही थे, अच्छा, अमानत में भी यही थे, अभी भी हैं। हर जगह मुसलमानों को ऑल ओवर इंडिया जहां भी उनका एक गिटोज बना दिया जाता है और उसको डिलिबरेटली पीछे रखा जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसीडर क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक जिसको निचोड़ लिया जाए, ठीक है, पहली चीज। उनको मिनिमल चीजों पे जिंदा रखा जाए और वो इसलिए बहुत खुश है कि मैं जिंदा हूं। उनके लिए यही बहुत है आज के डेट में। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, मुझे चैन से जीने दो, बस इसके जद्दोजहद मुसलमान आज भी 75 साल के बाद हिंदुस्तान में लगा है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पैदा करेंगे, हम 2 होंगे कोई बात नहीं, मगर हम 2 निगोशिएट करेंगे। आज हम सिर्फ चटाई बिछा रहे हैं और कुर्सियां बिछाने के लिए मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल क्लास में। अब हम जो जहां खड़े होंगे ना तो हमारी बात हम खुद करेंगे। अब आपने सुन लिया मुसलमानों को। अब आपको बताता हूं कौन से बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीट से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया। दूसरे एग्जिट पोल जो आए, यानी देश में 14 से 15 एग्जिट पोल हुए, कुछ एग्जिट पोल सीट्स को लेकर भी हुए। रिपब्लिक का एग्जिट पोल नहीं है, दूसरे एग्जिट पोल जो दावा कर रहे हैं वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। कौन बनेगा एमएलए और कौन सड़क पर आ जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जिस सीट से लड़ रहे हैं, नई दिल्ली सीट, दूसरे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं और प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली की सीट हार सकते हैं। दूसरी बड़ी सीट देखिए जरा, दूसरी बड़ी सीट है मनीष सिसोदिया की, जंगपुरा। दूसरे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार सकते हैं। बीजेपी तरविंदर सिंह मारवा अपनी सीट जंगपुरा जीत सकते हैं और फरहाद सूरी कांग्रेस के हार सकते हैं। तीसरी बड़ी सीट आतिशी से पहले ग्रेटर कैलाश की सीट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज यहां से हार सकते हैं, एग्जिट पोल दूसरे ये दावा कर रहे हैं। शिखा राय बीजेपी की कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत सकती है और गर्वित सिंह भी चुनाव हार जाएंगे कांग्रेस के एग्जिट पोल्स के हिसाब से। अब देखिए जरा आतिशी, इस सीट पर सबकी नजर थी क्योंकि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री कालका जी से चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल्स कुछ ये दावा कर रहे हैं कि आतिशी चुनाव कालका जी से जीत सकती है और रमेश बिदुड़ी और अलका लामा यानी बीजेपी और कांग्रेस यहां से हार सकती है। यानी केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी में से सिर्फ आतिशी अपनी सीट निकाल सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी को